बंगला चौराहे पे है और यहाँ चारों तरफ जो है बैरिकेडिंग कर दी गई है। लोगों को जो कि है आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। यहाँ पे बहुत सारे आप देख सकते हैं बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं जो कि बैरिकेडिंग करके इन्हें रोका गया। चलिए इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे क्या कुछ इनकी मांगे हैं। क्या कुछ मांगे हैं सर? भाई भाई में लड़ाया जा रहा है, जाति जाति को बांटा जा रहा है। बांट रहे हैं आरएसएस बीजेपी के कदम में जातिवादी मानसिकता से जो कॉलेजियम सिस्टम से जो जाए हुए। हम लोग जाति पात में लड़ाई लगवा रहे हैं, हम लोग भाई भाई बंटवारा करवा रहे हैं। हम लोग देखिए थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं ये लोग। पटना के डाक बंगला चौराहे पे जमा हुए हैं बहुजन समाज पार्टी जो कि मायावती की पार्टी है, उनके समर्थक हैं, लोग हैं जो कि ढोल नगारों के साथ आगे बढ़ रहे हैं और कह रहे हैं आरक्षण में जो वर्गीकरण का फैसला लिया गया उसके खिलाफ ये लोग सड़क पे है। देखिए जो लोग हैं वो बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन भी एकदम डटी हुई है, इन्हें बैरिकेडिंग तोड़ने नहीं दे रही है। क्या कुछ मांगे हैं? जिस तरीके से हम लोग के दलितों को बांटा गया है उस तरह से हम लोग का मांग है कि ये बीजेपी सरकार हम लोग को बांटने का बंद करे, दलित SC/ST को बांटने का बंद करे। इसका अगर इतना ही हम लोग का सपोर्टर है तो आपातकालीन सत्र घोषित करके उसमें अभी से अभी तत्काल उस पर निर्णय ले और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसको बंद करे। शासन के द्वारा रोक दिया गया, आगे क्या करेंगे? आगे जो हम लोग का आगे जो नेताजी है वो जैसे बोलेगा वैसे हम लोग करेंगे। बैरिकेडिंग को कैसे तोड़ा जा रहा है? लोग जो है बैरिकेडिंग पार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो पुलिस प्रशासन है एकदम मुस्तैद है, डटी हुई है और इन लोगों को बैरिकेडिंग तोड़ने नहीं दे रही। और भी लोग उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या कुछ मांगे हैं? मांगे है कि क्रिमिनल हटाया जाए। भारत सरकार जो भी क्रिमिनल लगाया है वो हटाए जल्द से जल्द। सरकार आपकी मांगे सरकार बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन जो है वो एकदम डटी हुई है। बीजेपी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है उसमें भाजपा सरकार जो कही कि हम लोग SC/ST का समर्थन सांसद कर रहे हैं, फिर हरियाणा सरकार में कैसे लागू करती है? स्टेट गवर्नमेंट के हक ही नहीं है कि आरक्षण लागू करे। भाजपा हम लोगों को गुमराह कर रही है। हम लोग को SC/ST का आरक्षण कोटे में कोटे कैसे लागू हो सकता है? जो हक ही नहीं है। देख लीजिए यहाँ बंगला चौराहे पे इन्हें रोक दिया गया है। और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। भारत का संविधान जब बाबा साहब ने लिखा था तो उन्होंने कहा था कि आरक्षण जो है समाज के पिछले पायदान पे जो खड़ा व्यक्ति है, जो असहाय है, गरीब है, मजलूम है, उनको जब तक कि मुख्य धारा में नहीं जोड़ा जाता है तब तक ये आरक्षण रहेगा। लेकिन भारत की सरकारें जितनी आई है सिर्फ राजनीति किया है, राजनीति के अलावा कुछ नहीं हुआ है। आज भी दबे कुचलों के साथ वही अन्याय हो रहा है। सभी लोग हाशिए पर हैं और SC/ST के आरक्षण में आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की बात संविधान के किस अनुच्छेद में है? हम भारत के सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहते हैं। हम भारत के नागरिक होने के नाते, हम दलित होने के नाते ये पूछना चाहते हैं कि भारत के उच्चतम न्यायालय बताने का काम करे कि आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की बात बाबा साहब ने कहीं की है? अगर की है तो हमको दिखा दे वो मेमोरेंडम। आपने सीधे सीधे SC/ST के आरक्षण पे प्रहार करने का काम क्या है? भारत सरकार के साथ घाट में ये आपकी चापलूसी का यहाँ पे दिख रही है। बैरिकेडिंग लगा दी गई है, आप क्या करेंगे आगे? अरे ये बैरिकेडिंग कुछ नहीं है, ये बैरिकेडिंग हम लोग के लिए कुछ नहीं है। भारत की सरकार SC/ST और OBC से चल रहा है। ये स्वर्ण वर्ग जो तुच्छ लोग हैं, जो 10% लोग हैं, 90% पे कभी हावी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि 90% में वो ताकत है कि 10% को जब चाहेगा जब फेंकेगा। हम लोग के वोट बैंक बना करके और 10% वाले लोग राज करते हैं, ये बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। पुलिस प्रशासन एक तरीके से सरकार की अगुआ है और इनके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि आज का जो भारत बंद का कॉल है निश्चित तौर पे भारत सरकार को एक आंख दिखाने का काम करेगा और उच्चतम न्यायालय को भी एक रास्ता देने का काम करेगा। हमको ऐसा विश्वास है। तो विधानसभा तक मार्च करे। अच्छा, विधानसभा तक जा रहे हैं? हाँ, पुलिस के द्वारा यहाँ रोक दिया गया है। डाक बंगला चौराहे पे रोक दिया गया है। डाक बंगला चौराहा पे रोक दिया। हम लोग बैरिकेड तोड़ेंगे और हम लोग वहाँ तक जाएंगे। बैरिकेड तोड़ देंगे? हाँ, बैरिकेड टूटेगा और हम लोग जाएंगे। हाँ, प्रशासन डटी हुई है,
डर नहीं लगता है। ये प्रशासन भाजपा सरकार नीतीश कुमार के इशारे पे आया है। भाजपा सरकार जो है समाज को बांटने का काम कर रही है। हमारे समाज में सदियों से जो शोषण है वो जाति के आधार पे है, छुआछूत जो है जाति के आधार पे है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पे उपवर्गीकरण का न्याय सुना दिया। ये बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का निर्णय असंवैधानिक है। संशोधन में आरक्षण में संशोधन का जो अधिकार है वो सिर्फ भारतीय पार्लियामेंट को है, भारत के राष्ट्रपति को है। भाजपा सरकार दलितों के साथ छल कर रही है। भाजपा सरकार दलितों के साथ छल कर रही है। डाक बंगला चौराहे पे है, पुलिस के द्वारा इन्हें रोक दिया गया है। अब आगे देखना होगा कि क्या कुछ करते हैं।